रहा हूँ कि 14 नवंबर को सहाराश्री की पुण्यतिथि में हम लोग पहुंचने वाले हैं। उसके बाद अप्रूवल के लिए कोशिश की जाएगी, क्या अप्रूवल मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन सर, सहारा के पक्ष में बात रखने के लिए क्या वाले हैं कन्हैया जी, आप पुण्यतिथि पर लखनऊ पहुंचेंगे क्या? जी, अच्छा अच्छा, 14 तारीख को सहाराश्री की। हाँ, तो ये अप्रूवल के लिए बात की जाएगी। मैनेजमेंट अगर अप्रूव करना चाहेगी तो करेगी, अदरवाइज मैं सहारा के पक्ष में बात रखने के लिए अपने आप को स्पोक्स पर्सन ही मानता हूं। सिर्फ अप्रूवल की जरूरत है, वो अप्रूवल की कोशिश की जा रही है। अगर मेरे मानकर आपके प्लेटफॉर्म पर आकर सहारा के पक्ष में अगर कुछ बोलने में अगर कोई दिक्कत है तो मैं अपना पक्ष सिर्फ सहारा का नहीं रखूंगा। बहुत लोगों ने मुझे पक्ष नहीं रखने दिया तो मैं आउट नहीं हो गया। अगर मुझे पक्ष रखने के लिए कोई मना करेगा तो मैं आउट हो जाऊंगा सर। इसलिए अप्रूवल अगर नहीं है तो क्या मैं सहारा का पक्ष नहीं रख सकता? अच्छा, क्या अभी जो पैसे लिए जा रहे हैं दूसरी क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से, उस पैसे का एश्योरेंस क्या है? निवेशक उससे कैसे एश्योर्ड रहे कि उनका पैसा सुरक्षित है? इसका कोई प्लान ऑफ एक्शन है कन्हैया जी? अभी जो ले रहे हैं पैसे आप लोग, अभी जो चौथी सोसाइटी है स्टार मल्टीपर्पज हैदराबाद में लिस्टेड है, हैदराबाद के लाइसेंस से वो चल रही है। तो जब तक हैदराबाद में उसको चालू रखा है, हैदराबाद गवर्नमेंट ने उसको चालू रखा है, तो कहीं ना कहीं कानूनन चालू रखने के लायक है तभी चालू रखा गया है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि सहारा कैपेबल है तभी चालू रखा गया है, और जहां तक मैं समझता हूं। नहीं, लेकिन कल मेरी अमिलाल जी से कन्हैया जी बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप जो पैसा ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चेक के माध्यम से ले रहे हैं। हमने कहा कि अगर चेक के माध्यम से ले रहे हैं तो किसके नाम से चेक ले रहे हैं? सवाल उठा था कल सतीश चतुर्वेदी ने पूछा था कि सहारा मल्टी का जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप पैसा ले रहे हैं उसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया के नाम से ले रहे हैं। तो जिस कंपनी में या जिस भी पार्टनरशिप फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, अगर उसके मद में पैसा ले रहे हैं तो उसके ही अकाउंट में पैसा जाना चाहिए ना। कि पैसा ले रहे हैं राम के नाम पर जा रहा है मोहन के अकाउंट में, तो ये उचित है क्या? सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी है, सहारा इंडिया। आप सर सहारा इंडिया लिमिटेड जो आज 30 जुलाई 1984 में कानपुर से रजिस्टर्ड होकर के जो चल रही है, उसका सर आप काम करने का या जो जॉब प्रोफाइल, जो उसका बिजनेस प्रोफाइल, उसको आप देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि सहारा इंडिया में भी चेक ले सकते हैं, कानूनन चेक ले सकते हैं, इसलिए लिया जा रहा है। ग्रुप ऑफ कंपनी का चेक कोई जरूरी नहीं है, सहारा इंडिया के ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर में सहारा इंडिया के नाम से चेक लिया जाता रहा है और ऑडिटेड है। वो कोई गलत नहीं है, कानूनी ऐसा उसको कोई आज तक गलत नहीं माना है। और ये आज से नहीं, 1984 से हो रहा है सर। 1984 में सहारा इंडिया लिमिटेड बनी, तब से चलता आ रहा। सहारा इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो सहारा इंडिया के अंदर ही सारे ग्रुप ऑफ कंपनियां हैं, और वो ऑडिट होता है, और ऑडिट में वो सब दिखाया जाता है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, अभी जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के द्वारा जो सहारा सेबी में फंड गया था, तो क्या वो सहारा क्रेडिट डायरेक्टली सहारा क्रेडिट में आया था? वो भी इसी तरह से फंड इकट्ठे हुए थे। इसलिए वो कानूनन ले रहे हैं, वो गलत नहीं है, गलत तरीके से वो पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे। तो कानूनी रूप से वो सही है? जी जी, कानूनन सही है, ऑडिटेड है। अच्छा, ऑडिटेड है वो। मान लीजिए कि अभी जो उस कंपनी का, मान लीजिए राम के पास आप जाएंगे, राम के नाम पर पैसा ले रहे हैं, राम ये बोले कि भाई हमारे नाम से तुमने पैसा दिया ही नहीं है, अब क्या होगा? सर ऐसा बोल ही नहीं सकते, सर ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसको जो रसीद दिया जा रहा है, रसीद दिया गया सर उसको। और मैं हैरान हूँ कन्हैया जी, मैं हैरान हूँ इस तरह का खेल चल रहा है। नहीं, अभी क्यू सॉफ्ट का कन्वर्ट कर दिया गया
क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया गया इतने निवेशकों के पैसे को, और उसको कहा गया अदालत में कि हमने पैसा दे दिया, अदालत ने स्वीकार नहीं किया। ये तो ब्रॉड डे लाइट में है, सबके सामने है, तभी तो अदालत ने नहीं माना ना। अदालत ने कहा कि नहीं, पैसा वापस जमा कीजिए 25,000 करोड़ रुपए। आपकी बात को मैं नहीं मानता हूं कि हमने पैसे दे दिए ग्राहक को। ये बात तो स्पष्ट हो गई ना। फिर वही घटना होगी, फिर आप वही घटना दोहराने जा रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि चलिए सहारा इंडिया के नाम से आप चेक ले रहे हैं, आप उन निवेशकों को कैसे एश्योर कर रहे हैं कि आपको हम पैसा कैसे लौटाएंगे? अभी जिन निवेशकों का आपने पैसा लिया हुआ है, उसका पैसा लौटाने में तो हमारी नानी मर रही है, जमीनें बिक रही हैं हमारी, हमें कोई प्रॉफिट वाला धंधा नहीं दिख रहा है, हमारा एमबी वैली स्टेक पे लगा हुआ है, बारसोबा की जमीन बिक रही है, कोई स्ट्रक्चरल हमारी कोई कंपनी नहीं चल रही है जिसमें हमने एक लगाया दो पाया। तो हम ये कैसे अपने निवेशकों को कंफर्म कर रहे हैं कि हम ये पैसा लौटा देंगे? आप किसी के भी नाम से चेक लीजिए, पैसा लौटाने की गारंटी क्या है? वो भी तब, ये मैं कह रहा हूं कि एजेंट जो पैसा ले रहे हैं अंततः फिर एजेंट फंसेंगे। अभी त्वरित कमाई के लिए हो सकता है एजेंट लगे हुए हैं, चलो हमको कुछ कमीशन मिल रहा है, लेकिन बाद में तो वही हालत होगी जो हालत अभी हुई है इतने लाखों एजेंट की। लाखों एजेंट की स्थिति देखिए कि वो कैसे डायलिसिस पर हैं, लाखों एजेंट परेशान हैं। तो फिर यही स्थिति करिएगा। मैं तो हैरान हूं कि 2024 में भी कैसे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशन कर रहे हैं, और आप कोई भी स्ट्रक्चर्ड रोड मैप निवेशक को नहीं दे रहे हैं कि साहब देखिए ये मैं पैसा ले रहा हूं पावर जनरेशन के लिए, ये मैं पैसा ले रहा हूं मोबाइल फैक्ट्री लगा रहा हूं, मोबाइल बनाऊंगा, मोबाइल बेचूंगा, 10 रुपए का मोबाइल हम 20 रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए हमको लाभ होगा, और तुमसे जो 2 रुपए ले रहे हैं हम तुमको 2 रुपए दे देंगे। या हम ये मकान बनाने के लिए ले रहे हैं, मकान हम बनाएंगे और उसके बाद हम मकान जो है सो 1 लाख का 2 लाख में बेचेंगे और 1 लाख का हमको मुनाफा होगा, उस मुनाफे से हम तुमको पैसा देंगे। ये हमारे निवेशक को कौन इंश्योर कर रहा है जो आप पैसा ले रहे हैं? बार बार मैं कह रहा हूं, 86,000 करोड़ रुपए ले लिए, आज आपके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, लेकिन वो लैंड बैंक किस काम का है कन्हैया जी, अगर हम निवेशकों का पैसा नहीं वापस कर पा रहे हैं? एक साल में पोर्टल से 500 करोड़ रुपए की, एक मिनट रुकिए, एक साल में पोर्टल से 500 करोड़ की अदायगी हुई है। अभी लोगों ने हमको अकाउंट भेजे हैं, वो कह रहे हैं कि 400 में से 5 लोगों को पैसे मिले हैं। 400 लोगों में से 400 लोगों में से अगर 5 लोगों को पैसे मिले हैं तो डिफिशियंसी का आप परसेंटेज देखिए कितना है। इतना परसेंटेज डिफिशियंसी में हो रहा है, फिर रिसबमिशन में आ रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मैं कोई इंटेंशन पर डाउट नहीं कर रहा हूं, कंपनी को बाहर निकलने के लिए ऑपरेशन करना चाहिए। अगर आपके पास फुल प्रूफ प्लान है तो आप जरूर पैसा लीजिए। कानून भी आपको कहता है पैसा लेने से, रोक नहीं रहा है पैसा लेने से। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि फिर कहीं वही स्थिति ना हो जाए। इसलिए मैं बार बार, अभी मैंने एक सलाह दी थी कि सहारा के अंदर जो प्रबंधक हैं, अगर वो ठीक से नहीं इस बात को, इसको आगे बढ़ा पाने में मुश्किल है। हो सकता है उनकी एक्सपर्टीज हो लोगों से पैसे निकलवाना, लेकिन वो पैसे कहां इन्वेस्ट हो, कैसे उसका रिटर्न आए, इसके लिए तो आपको लोगों को लाना पड़ेगा बाहर से। अगर वो आप ले आए और वो आप करें तो काम हो सकती है। वो नहीं हुआ ना, जिसमें आपने लाया वो फेल हो गया। देखिए सहारा हाउसिंग मेजरेबली फेल हो गया। अगर वो ठीक से चलता तो खैर मैं समझता हूं कि वो आईपीओ के लिए गए थे वो आप, लेकिन उसके बाद जितनी कंपनियां आपने बनाई सारी की सारी कंपनियां एक एक करके फेल होती गई। लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ आपने लाभ में बेच दिया, जैसे कि एयरलाइंस आपने लाभ में बेचा, होटल्स को भी आपने लाभ में बेचा, चाहे वो ग्रॉसवेनर होटल हो, चाहे न्यूयॉर्क प्लाजा हो, सबको आपने फायदे में बेचा। हॉस्पिटल हो वो भी आपने लगभग फायदे में बेचा। लेकिन वो बेचने से जो देनदारी है वो नहीं हो रहा है ना ठीक। मैं वही कह रहा हूं कि सहारा पैसे तो ला रही है, पैसा माइनिंग की कंपनी है सहारा, लेकिन पैसे से पैसा बनाने का काम नहीं हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। ये अगर आप अभी भी अपने निवेशकों को नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? एक मिनट रुकिए, एक मिनट सतीश जी रुक जाइए, जरा कन्हैया जी से बोलने दीजिए। रुकिए कन्हैया जी बोलिए। एक मिनट, एक सवाल है मेरा सर, श्रीमान जी से एक सवाल है सर मेरा। अभी इन्होंने कहा कि
स्टार मल्टीपर्पज का पैसा सहारा इंडिया में ले सकते हैं, तो सहारा इंडिया में लगभग आपके द्वारा बताया गया 5,000 कंपनियां हैं, तो उन 5,000 कंपनियों में तो लिक्विडिटी की कमी नहीं होगी। रोक तो सिर्फ सोसाइटियों पे लगी हुई है। तो आप उन कंपनियों से जब पैसा ले सकते हैं, तो उनमें से लिक्विडिटी लेकर सोसाइटियों का भुगतान क्यों नहीं कर सकते सर? जब ले सकते हैं तो दे क्यों नहीं सकते? गणेश जी, मैं हैरान हूं कि आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि सिर्फ सोसाइटी पर एम्बार्गो लगा था। सर आप ऐसा सवाल कर दिए तो लाजमी है कि लोग भी ऐसा सवाल करेंगे। सर पूरे ग्रुप पर एम्बार्गो लगा हुआ था। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं सर? ग्रुप ऑफ कंपनी बात तो छोड़ देते हैं। निवेदन है, एम्बार्गो की बात छोड़ दी जाती है। व्यवसाय करने में एम्बार्गो नहीं लगा हुआ था, बिजनेस करने में दूसरी कंपनियों पर एम्बार्गो नहीं लगा हुआ था, बिजनेस करने में सिर्फ सोसाइटियों पर रोक लगी हुई है सर। अगर जो भी सहारा ग्रुप की कंपनियां हैं, उनको बिजनेस करने में क्या हॉस्पिटल नहीं चल रहा था? या अदर जो भी कंपनियां हैं उनपे कोई बिजनेस करने के लिए रोक नहीं लगी हुई थी सर। बिजनेस करने के लिए सिर्फ सोसाइटियों पर रोक लगी हुई थी सर। सर आपकी सभी बात सही है। सिर्फ मेरा एक प्रश्न, मैं जवाब देता हूं। आज मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मैं जवाब देता हूं, लेकिन आज मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आज भी सहारा को फंड व्यवस्था करके सहारा सेवी में पैसा देना है कि नहीं देना है, और कितना देना है? बिल्कुल देना है सर, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। देखिए सर, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने कहा था कि सहारा इंडिया फर्म है। एक मिनट कनाई जी, एक मिनट मेरा जवाब तो होने दीजिए। अरे सर सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। अभी सवाल खड़ा हो गया कि क्या किस कारण, क्या आपके पास ऐसा ठोस प्लान है कि आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? क्यों अभी भी आप पैसे ले रहे हैं जब दे नहीं पा रहे हैं? सर बहुत बहुत क्रिटिकल सवाल है, इसका जवाब देने दीजिए। बीच में मत बोलिए, सवाल बहुत ही क्रिटिकल है। सहारा का ये सवाल सहारा का वजूद हिल सकता है, ये ऐसा सवाल है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि सहारा अगर मार्केट से पैसे उठा रही है, सहारा का नेचर, बिजनेस ऑफ नेचर क्या है? सहारा मार्केट से पैसे लेन देन करने वाली कंपनी, सहारा फाइनेंशियल सेक्टर में है, पैसा लेना और देना सहारा का काम है। लेकिन सहारा उस पैसे को लेकर के क्या करती है? आज जो पूरे हिंदुस्तान में सहारा की प्रॉपर्टी है, तो क्या ऐसे ही खड़ी हो गई कि उस पैसे को वहां इन्वेस्ट किया गया है? आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट आज भी जीवित है, जिंदा है। 32 प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है वो सेबी के पास है। एमडी वैली ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और नीलामी प्रोसेस चालू है। सबको अच्छी तरह से पता है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंड पूरा का पूरा इन्वेस्टेड है प्रॉपर्टी में। आज जो रास्ते निकाले गए, जस्टिस खन्ना साहब ने जो सहारा को लिबर्टी दी है, उसके बाद आज प्रयास जारी है कि प्रॉपर्टी की डील की जाए